जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका एजुकेटर विक्रम सिंह आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए स्पेशल सीरीज, जो कि हमारा एग्जाम का ये स्पेशल सीरीज का जो है हमारा छठा लेक्चर है, यानी कि 6 नंबर की ये क्लास है। जीके और जीएस के बेहतरीन प्रश्नों का रिवीजन हम इस क्लास में करेंगे, जिसे आप संपूर्ण रिवीजन इस क्लास का आपने नाम रखा है। तो जल्दी से जल्दी एक बार सारे के सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दें, फिर हम शुरू करते हैं आज का कारनामा। और भाई साहब पूरा वीडियो देखना, पूरे के पूरे वीडियो के अंदर आपको जो है आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा भाई साहब वीडियो देखने के बाद में कि सब कुछ मेरे को ही आता है ना। तो मैं कह रहा हूँ आपको जल्दी से जल्दी आप चैनल को क्या कर लें, एक बार अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से जल्दी किसी भी भाई बहन ने तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और हम इन प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। देखिएगा बेहतरीन प्रश्न जो है आपके लिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, ये आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। देखिए सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और आंसर देने की आप लोग कोशिश करेंगे साथ साथ, है ना। तो देखिए पहला प्रश्न है, किस राज्य के प्रसिद्ध एड्यूर मिर्च है जिसको 2021 में जीआई टैग मिला था। कौन से राज्य की एड्यूर मिर्च है जिसको जीआई टैग मिला है 2021 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। कहाँ की मिर्च है भाई साहब? केरल की मिर्च को मिला है। अब केरल की मिर्च को मिला है तो केरल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा केरल के वर्तमान में सीएम कौन है? तो भाई साहब पिनरई विजयन जो है ये केरल के सीएम है। तो केरल के मुख्यमंत्री के बारे में बात हो गई। उसके बाद में इसके गवर्नर के बारे में बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान जो है ये यहाँ पे गवर्नर हो जाएंगे। उसके बाद में बात कर ले, केरल जो राज्य है ये भारत के अंदर, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा मालाबार का तट। क्या देखने को मिलेगा? मालाबार का जो है तट भाग भारत में कहाँ पे स्थित है? तो वो केरल में स्थित है। और इसी मालाबार के तटीय भाग की मैं बात कर लूँ तो इसी मालाबार के तटीय भाग पर भारत में सबसे पहले वर्षा कहाँ पर होती है? तो मालाबार के तटीय क्षेत्र के अंदर भारत में सबसे पहले बरसात होती है, जो कि उठता हुआ मानसून, जिसे आप दक्षिण पूर्व के मानसून के नाम से दक्षिण पश्चिम के मानसून के नाम से भी आप उसे जानते हैं, उस मानसून के द्वारा बरसात करवाई जाती है। साथ ही साथ आप केरल में याद रखेंगे कि केरल के द्वारा वन स्कूल जो है ये योजना जो है केरल के द्वारा शुरू की गई है। केरल के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगी इलायची की पहाड़ी, और केरल के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा क्या? तो केरल में ही आपको देखने को मिलेगी बेम्बनाद झील। और इसी बेम्बनाद झील की बात कर ले तो भारत की सबसे लंबी झील है, 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसके अंदर नावों की रेस करवाई जाती है। और जो नावों की रेस में विजेता होता है उसी टीम को क्या दिया जाता है? नेहरू ट्रॉफी जो है उस उपहार में दी जाती है। इसी के साथ साथ आप केरल में एक चीज और ध्यान में रखें कि केरल जो राज्य है यहीं पर आपको सस्थम कोट्टा और साथ ही साथ केरल में ही आपको अष्टमुडी, ये भी झील आपको कहां पे देखने को मिलेंगी? केरल में देखने को मिलेंगी। इसके बाद में केरल में ही आपको देखने को मिलेगा क्या? तो केरल का ही जो भाग है यहीं पर आपको भारत का या विश्व का सबसे पहला जो प्रथम है सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा। तो विश्व का सबसे पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई जो अड्डा बना है, उस हवाई अड्डे का नाम क्या है? कोचिन हवाई अड्डा। कौन सा बना है? कोचिन हवाई अड्डा जो है ये कोचिन हवाई अड्डा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में केरल जो राज्य है यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि केरल के अंदर कथकली लोक नृत्य किया जाता है। साथ ही साथ यहीं पे फेमस है मोहिनी अट्टम। क्या फेमस है? मोहिनी अट्टम भी केरल का ही है। उसके बाद में आप केरल के अंदर और बात कर ले तो केरल जो हमारा भारतीय राज्य है, यह सबसे ज्यादा साक्षरता के अंदर, आपसे पूछ लिया जाए कि साक्षरता के अंदर सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला राज्य कौन सा है भारत का? तो उसका नाम हो जाएगा केरल। कौन सा राज्य है? केरल राज्य जो है ये भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। और साथ ही साथ यहीं पर आपको देखने को मिलेगा वेलिंगडन द्वीप।
तो वेलिंगडन द्वीप भी कहाँ पे है? केरल राज्य के अंदर स्थित है। तो ये केरल राज्य से संबंधित सारी की सारी जानकारियां जो है ये आपको नोट करनी है, याद रखनी है। एड्यूर मिर्च कहाँ की है? तो केरल राज्य की है, जिसको 2021 में क्या मिला था? GI टैग दिया गया था। उसके बाद में बात करते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। गुजरात राज्य के लिए राज्यसभा की सीट कितनी है? यानी कि गुजरात राज्य में राज्यसभा की सीट कितनी है? तो गुजरात राज्य में राज्यसभा की सीट कितनी है भाई साहब? 11 राज्यसभा की सीट है हमारे गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारियां लेनी है कि गुजरात राज्य के वर्तमान में CM कौन है। तो अभी बने हैं, आप अच्छे से जानते हैं, भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र पटेल जो है ये अभी CM बने हैं, आप अच्छे से जानते हैं गुजरात के बारे में। फिर आप गुजरात के अंदर आपने देखा होगा कि यहीं पर आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्या देखने को मिलेगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा, जिसे मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी, पुराना नाम इसका मोटेरा स्टेडियम था। ठीक है, उसी के बाद में आपको गुजरात में देखने को मिलेगा नल सरोवर झील, यहीं पर आपको देखने को मिलेगी सुदर्शन झील। ठीक है, यहीं पर आपको देखने को मिलेगी थोल झील, यहीं पर आपको देखने को मिलेगी खिजाड़िया झील। तो ये सारी की सारी झील है ही कहां पर? ये गुजरात राज्य के अंदर है। ये चारों झील जो मैंने आपको बताई है ये वाली। इसके बाद में सुदर्शन जो झील है, आप देखना सुदर्शन झील के बारे में कि ये जो सुदर्शन झील है, इस सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक हुए हैं, जो कि गिरनार पर्वत के ऊपर है। कौन से पर्वत के ऊपर है? गिरनार पर्वत के ऊपर है। तो गिरनार पर्वत भी कहाँ पे हो गया? केरल, जो हमारा गुजरात जो राज्य है, इस गुजरात राज्य के अंदर स्थित है गिरनार पर्वत भी। उसके बाद में आप बात कर ले कि गुजरात जो है ये भारतीय राज्य, इसकी बात कर ले तो यह है भारत का सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाने वाला, सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? तो वो गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा है। इसके बाद में बात कर ले कि गुजरात जो राज्य है, इसी गुजरात राज्य के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि गुजरात राज्य के अंदर जो है कांडला जो है बंदरगाह या पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसी कांडला पोर्ट की बात कर ले तो इसी कांडला पोर्ट की बात करें तो ये एकमात्र भारत का जवारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? जवारीय बंदरगाह है। और इसका वर्तमान नाम है दीन दयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह इसका नाम है। अब इसके बाद में बात कर ले ये कौन से बंदरगाह का विकल्प तैयार किया गया था? तो ये कराची बंदरगाह का विकल्प बनाया गया था। कौन से का? कराची पोर्ट जो है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के पास है, इसी बंदरगाह के विकल्प के रूप में किसको तैयार किया गया था? तो कांडला बंदरगाह को तैयार किया गया था। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आप अच्छे से ये जानते हैं कि गुजरात का एक शहर सूरत, इसी सूरत की बात कर ले तो ये सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और एक शहर और है जिसका नाम है भरूच। ये भरूच शहर जो है ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में आप सूरत शहर की बात कर ले तो भारत का दूसरे नंबर का जो है सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारत का गुजरात जो शहर है ये दूसरे नंबर का स्वच्छ शहर है। और गुजरात के सूरत में ही भारत का जो मेट्रो ट्रेन जो है चलाया जा रहा है भारत में, जिसे आप जो है बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो बुलेट ट्रेन जो है इसका सबसे पहला रेलवे स्टेशन भी कहाँ पे बना था? गुजरात के अंदर बनाया गया था। ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारी आपको गुजरात से संबंधित याद रखनी है। इसके बाद में चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर विद्यार्थियों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो भाई साहब एक बार लाइक वाले बटन को दबा दें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्लास में रियल में ही आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है। राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी के रूप में किस शहर का निर्माण किया गया है? यानी कि राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी जो है के रूप में किस शहर का निर्माण किया गया है? तो कौन से शहर का निर्माण जो है कौन से शहर में इसका निर्माण किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुणे। कहाँ पे किया गया है? पुणे महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र के अंदर जो है ये किया गया है। और महाराष्ट्र के वर्तमान में CM आपसे पूछ लिया जाए तो एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे जो है ये यहाँ पे महाराष्ट्र के क्या हो जाएंगे?
मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और महाराष्ट्र राज्य जो है यहाँ पे आपको जो है कलसूबाई की पहाड़ियां यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। कलसूबाई की पहाड़ियां कहाँ पे हैं? तो ये कलसूबाई की जो है पहाड़ी जो है ये हमारे भारतीय राज्य कौन सा, जिसका नाम क्या है, महाराष्ट्र है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। एक महाबलेश्वरम, ये पहाड़ी कहाँ पे है? तो ये भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अंदर आपको लावणी, तमाशा, लोक नृत्य देखने को मिलेंगे। यहीं पर आपको देखने को मिलेगी लोनार झील। कौन सी झील देखने को मिलेगी? लोनार झील भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर आपको देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र राज्य जो है, इसी महाराष्ट्र के अंदर एक शहर है जिसका शहर का नाम है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। इसी मुंबई की बात कर रहा हूं मैं। तो मुंबई जो है, इसी मुंबई को कहा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मुंबई को कहा जाता है। और मुंबई जो बंदरगाह है या मुंबई जो पोर्ट है, ये भारत का सबसे बड़ा और व्यस्त पोर्ट है। तो भारत का सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह हो गया। कौन से द्वीप के ऊपर स्थित है? तो आप जानते हैं सालसेट द्वीप के ऊपर। कौन से द्वीप के ऊपर स्थित है? सालसेट जो द्वीप है, इस सालसेट द्वीप के ऊपर जो है ये स्थित है। मैं लिख देता हूं, सालसेट द्वीप है। ठीक है। उसके बाद में आप महाराष्ट्र राज्य जो है, इस महाराष्ट्र में ही आपको थाल घाट, भोर घाट, ये जो दर्रे हैं आपको कहां पे देखने को मिलेंगे? महाराष्ट्र में। थाल घाट दर्रा जो है ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ने का कार्य करता है। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और महाराष्ट्र के ही नासिक की बात कर ले तो नासिक में से एक नदी, एक जगह है जिसका नाम है तरियम्बकेश्वर। इसी तरियम्बकेश्वर नामक जगह से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है गोदावरी। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको महाराष्ट्र राज्य से संबंधित रीड करनी है, याद रखनी है। उसके बाद में चलिए और एक पर्यटक की बात कर लें तो महाराष्ट्र जो राज्य है इसमें 2022 में सबसे ज्यादा पर्यटक आए हैं। तो सबसे ज्यादा पर्यटक कौन से राज्य में आए भारत में? महाराष्ट्र राज्य के अंदर आए हैं 2022 के अंदर। चलिए अगला प्रश्न, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। और देखिए प्रश्न है बेहतरीन, मानव ठक्कर किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? मानव ठक्कर जो है कौन से खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो मानव ठक्कर जो है ये टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं। कौन से खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी है कौन? मानव ठक्कर। इसके बाद में चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शुरुआत में नोबेल पुरस्कार 5 श्रेणियों में दी जाते थे, यानी कि शुरुआत में नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता था? 5 श्रेणियों में दिया जाता था। निम्नलिखित में से छठा कौन सा है जिसे बाद में जोड़ा गया? बड़ा ही शानदार और खतरनाक प्रश्न है। देखो नोबेल पुरस्कार जो है ये दिए जाते हैं और इन्हीं नोबेल जो है पुरस्कार की बात कर ले तो पहले 5 श्रेणियों में दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में कितनी श्रेणियों में दिया जा रहा है? 6 में दिया जा रहा है। तो वो नई जो श्रेणी जोड़ी गई है उस श्रेणी का नाम क्या है? कौन सी श्रेणी को नया जोड़ा गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र जो है, इसको जोड़ा गया था। ये याद रखना है आपको, है ना। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि अर्थशास्त्र जो है इसको जोड़ा गया था। इसके बाद में चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न देखना ध्यान से। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है ये दिल्ली में है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। अभी नोबेल पुरस्कार का जो पिछला प्रश्न हमारे पास आया था, सारे के सारे नोबेल प्राइज जो है आपको करंट अफेयर्स वाले सेशन में करवाए जा रहे हैं। तो अब उनको दोबारा से रिपीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि करंट अफेयर्स के प्रश्न जो है ज्यादा रिपीट करेंगे तो फिर जो है फिर करंट अफेयर्स का जो सेशन लेकर आने की जरूरत क्या है? तो उनको थोड़ा सा उधर से आप कंसीडर करें। तो दिल्ली के अंदर जो है आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली में है। तो दिल्ली जो है, इस दिल्ली की बात कर ले तो किसने बसाई थी? अनंगपाल तोमर ने। किसने बसाई थी? अनंगपाल तोमर के द्वारा जो है दिल्ली को बसाया गया था।
ठीक है। उसके बाद में दिल्ली जो है इसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली एक भारत का यूटी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। और इसके साथ साथ अब दिल्ली में बात कर ले, सीएम दिल्ली में कौन है? केजरीवाल है। कौन है? केजरीवाल है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। और अभी दिल्ली पुलिस जो है, इसी दिल्ली पुलिस का नया जो है अध्यक्ष जो है दिल्ली पुलिस का किसको चुना गया है? तो दिल्ली पुलिस के जो अभी वर्तमान में जो है चेयरमैन बने हैं, महानिदेशक बने हैं, जिसका नाम क्या है? तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बात कर ले तो दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बना है संजय अरोड़ा। कौन बना है? संजय अरोड़ा जो है ये दिल्ली पुलिस के वर्तमान में क्या बने हैं भाई? तो दिल्ली पुलिस के वर्तमान में ये बने हैं क्या? यहाँ पे कमिश्नर बने हैं दिल्ली पुलिस के। इसके बाद में बात कर लें कि दिल्ली में केजरीवाल साहब के द्वारा लाल बत्ती ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया। देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप केजरीवाल के द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि दिल्ली में अगर कोई भी राहगीर आता है तो वो आकर के और कम से कम जब आता है तो देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप से जो है दिल्ली के हर एक जगह पर जाने के लिए उसे लोकेशंस व रास्ते दिखाए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में बात करें कि दिल्ली जो है यह यमुना नदी जो है इसमें से होकर के जाती है, यमुना नदी। और यमुना नदी जो है यहाँ पे दिल्ली की मुख्य नदी हो गई। साथ ही साथ आप बात कर लें कि दिल्ली भारत की क्या है? राजधानी है, जो कि 1912 में भारत की राजधानी बनी थी। कब बनी थी? 1912 में दिल्ली भारत की क्या बनी थी? राजधानी बनी थी। 11 में इसको कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली शिफ्ट हुई थी, लेकिन बनी कब थी? 12 में बनी थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ पे खुलेगा या कहाँ पे खुला हुआ है? ठीक है, तो भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ पे? वडोदरा के अंदर, गुजरात में। ठीक है, वडोदरा गुजरात के अंदर जो है भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय है। कहाँ पे? गुजरात के वडोदरा के अंदर। ठीक है। इसके बाद में आप रेलवे से 2-4 प्रश्नों के बारे में बात कर लें कि रेलवे जो है, यहाँ से प्रश्न, अभी रेलवे जोन कितने हैं? 18 रेलवे जोन है। आप अच्छे से जानते होंगे कि सीएनजी ट्रेन बहुत बार पेपर में पूछा जा रहा है, अभी सीजीएल में भी आया ये प्रश्न कि भारत की पहली सीएनजी ट्रेन 2015 के अंदर कब चलाई गई थी भाई? 2015 में चलाई गई थी, जो कि रेवाड़ी से और रोहतक के बीच में चलाई गई थी। कहाँ पे चलाई गई थी? रेवाड़ी और रोहतक के बीच में। ठीक है, तो रेवाड़ी और रोहतक जो है इन दोनों के बीच में जो है भारत की पहली सीएनजी ट्रेन 2015 में चलाई गई थी। उसके बाद में रेलवे का भारत में जनक किसे कहते हैं? रेलवे का जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो रेलवे का जनक जो है भारत में कहा जाता है डलहौजी को। किसे कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी जो है, इन्हें भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। और साथ ही साथ रेलवे के वर्तमान में जो है रेलवे जो बोर्ड है, आपने सुना होगा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में, और रेलवे बोर्ड का जो सीईओ है उसके बारे में आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो वो कौन है वर्तमान में? वी.के. त्रिपाठी। कौन है? वी.के. त्रिपाठी जो है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ आप रेलवे के बारे में, क्योंकि ये नए बन चुके हैं भाई साहब, वी.के. त्रिपाठी की जगह पे नए आ चुके हैं 1 जनवरी से 2023 से। लेकिन मैं अभी तक आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं नया बताता हूँ तो भाई साहब एग्जाम में तो ये पूछा जाना है, क्योंकि हमें तो एसएससी जीडी के एग्जाम को टारगेट किया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें कि रेलवे जो है, इस रेलवे के शुभंकर के बारे में बात कर लें। रेलवे का जो शुभंकर है, रेलवे का शुभंकर क्या है? तो भोलू गार्ड। क्या है? भोलू गार्ड जो है रेलवे का शुभंकर है। और अभी आपने एक चीज और सुनी होगी 2022 में ही कि रेलवे जो है, इस रेलवे के द्वारा जो है, जो रेलवे के अंदर पीछे जो गार्ड होता है, इस गार्ड का नाम चेंज करके और कर दिया गया है ट्रेन मैनेजर। क्या कर दिया गया है? ट्रेन मैनेजर जो है इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है। और रेलवे यार्ड कहाँ पे है? तो यार्ड कहाँ पे है? तो सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है, सबसे बड़े की बात कर रहा हूं मैं, है ना, तो सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पे है? मुगल सराय में। कहाँ पे है? मुगल सराय के अंदर है। और इसी मुगल सराय का नाम वर्तमान में कर दिया गया है दीन दयाल उपाध्याय। क्या कर दिया गया है? दीन दयाल उपाध्याय इसका नाम कर दिया गया है। इसके बाद में बात कर लें कि अभी एक नया जो है पुरस्कार, एक सम्मान मिला है ईट स्टेशन का। किसका? ईट स्टेशन का जो है
सम्मान मिला है और ये कौन से रेलवे स्टेशन को मिला है, तो भोपाल रेलवे स्टेशन को। कौन से को? भोपाल रेलवे स्टेशन को जो है ईट स्टेशन का जो है दर्जा दिया गया है, ये याद रखना है आपको। और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, विश्व का सबसे बड़ा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है, बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो भारत का बन चुका है भारत के अंदर, कहाँ पे? हुगली में, सॉरी हुबली के अंदर बन चुका है, हुबली कर्नाटक के अंदर, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बना है। लेकिन गोरखपुर अगर ऑप्शन में आता है, कौन सा? गोरखपुर, और ऑप्शन में हुबली नहीं होता है भाई साहब, हुबली ऑप्शन में नहीं है तो गोरखपुर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर बड़ा कौन सा है? गोरखपुर है, ठीक है। और पहले नंबर पे कौन सा है? तो हुबली हो जाएगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। गराड़ी डॉट डॉट का लोक नृत्य है, यानी कि गराड़ी जो लोक नृत्य है ये कहाँ से संबंधित है, कहाँ का लोक नृत्य है गराड़ी, ठीक है। आप अच्छे से जानते होंगे, और बेहतरीन भारत का एक यूटी जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि पुडुचेरी या पुडुचेरी जो है ये इसका राइट आंसर होगा। गराड़ी लोक नृत्य कहाँ का हो गया? पुडुचेरी का हो गया। इसके बाद में पुडुचेरी के अंदर कितने जिले हैं, इसके बहुत बार जिलों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो कितने जिले हैं इसमें? 4 जिले हैं, ठीक है। चारों में से एक आपने माहे सुना होगा, एक यनम है, एक कराईकल है, ठीक है। ये कुछ जो है जिले हैं जिनमें माहे जो है, यनम है, कराईकल है और एक पुडुचेरी है, खुद एक पुडुचेरी भी है। तो ये 4 इसके अंदर जिले हैं। चारों में से ये तो कहाँ पे है? ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये कहाँ पे है? ये केरल के अंदर है। कहाँ पे है भाई? तो ये केरल के अंदर जो है स्थित है। इसके बाद में यनम और कराईकल, यनम और कराईकल जो है ये कहाँ पे है? तो ये आंध्रा में है और पुडुचेरी तमिलनाडु में है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहीं पे पुडुचेरी जो है इससे संबंधित आपको याद रखना है, ये जानकारियां आपको याद रखनी है। जिसकी राजधानी भी क्या है? तो पुडुचेरी की राजधानी क्या है? पुडुचेरी ही है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर और देखिएगा अगला प्रश्न। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन आइलैंड है ये कहाँ पे स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या मिनिकोबार। क्या आंसर होगा भाई साहब इसका? तो राइट आंसर क्या होने वाला है? अंडमान में। और अंडमान में भी कहाँ पे है? अंडमान का एक हिस्सा जिसका नाम है उत्तरी अंडमान। कौन से अंडमान में है? उत्तरी अंडमान के अंदर जो है ये पर जो हमारा बैरन द्वीप जो आइलैंड है जहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि भारत का, ये अंडमान के अंदर है, अंडमान निकोबार के अंदर। तो अंडमान निकोबार कहीं पे ऑप्शन मिलेगा या कहीं पे अंडमान द्वीप समूह या निकोबार द्वीप समूह, ऐसे मिलेंगे आपको ऑप्शन में, ठीक है। तो अगर दोनों ऑप्शन में अलग अलग है तो अंडमान आंसर होगा, अगर दोनों एक साथ है तो अंडमान निकोबार आएगा ही। और अंडमान निकोबार की मैं बात कर रहा हूँ, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की क्या है? राजधानी है। और अंडमान निकोबार में ही एक द्वीप है जिसका नाम है हैवलोकन। इसी हैवलोकन द्वीप का नाम जो है स्वराज द्वीप कर दिया गया है। क्या? स्वराज द्वीप जो है इसका कर दिया गया है। और नील द्वीप, एक और द्वीप है नील द्वीप, इसका नाम कर दिया गया है क्या? तो इसका नाम कर दिया गया है शहीदी द्वीप। क्या कर दिया गया है? शहीदी द्वीप। एक यहीं पे अंडमान निकोबार में और देखने को मिलेगा आपको द्वीप जिसका नाम है रोस द्वीप। इसी का नाम कर दिया गया सुभाष चंद्र बोस द्वीप। क्या नाम कर दिया गया? सुभाष चंद्र बोस द्वीप इसका नाम कर दिया गया। साथ ही साथ आप और भी याद रखें कि यहीं पर आपको अंडमान निकोबार के अंदर ही देखने को मिलेगा माउंट थुलियर पर्वत चोटी, माउंट थुलियर पर्वत चोटी, और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसे आप सैंडल पीक के नाम से याद रखते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रट लेना भाई साहब। 739 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। तो 739 मीटर इसकी हाइट है। सैंडल पीक पर्वत चोटी जो है ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत
चोटी है। साथ ही साथ अंडमान और निकोबार दोनों को अलग कौन करता है, सेपरेट कौन करता है, तो दोनों को अलग करने वाला जो है वो है 10 डिग्री चैनल। कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल दोनों को अलग करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय और जापान के बीच में संयुक्त अभ्यास है। भारत और जापान के बीच में कौन सा जो है संयुक्त अभ्यास जो है ये होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या आंसर इसका होने वाला है। तो राइट आंसर इसका होने वाला है डर्माग्रुडियन। ठीक है, डर्माग्रुडियन जो है ये इसका राइट आंसर यानी कि ये होने वाला है। अब जापान के बारे में दो चार बात कर लेते हैं कि जापान जो है, इस जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है, टोक्यो जापान की राजधानी है, जो कि होन्शु द्वीप के ऊपर स्थित है। कौन से द्वीप पर स्थित है, होन्शु द्वीप पर। एक शहर और है जापान का जिसका नाम है नगोया। ठीक है, ये नगोया शहर जापान की जो है द्वीप जिसका नाम है होन्शु, इसी के ऊपर स्थित है। और इसी नगोया के अंदर हुआ था नगोया प्रोटोकॉल। क्या हुआ था, नगोया प्रोटोकॉल जो है ये कहाँ पे हुआ था, नगोया जापान के अंदर हुआ था। इसी के बाद में आप जापान की राजधानी टोक्यो जो है, यहीं पर 2020 की बात कर रहा हूं, यहाँ पे क्या करवाए गए हैं, ओलंपिक जो है यहाँ पे करवाए गए हैं। ठीक है, तो ओलंपिक कहाँ पे करवाए गए हैं, ये जापान की राजधानी टोक्यो में हुए थे, जो पिछले अभी हुए हैं। ठीक है, इसी में नीरज चोपड़ा जो है ये गोल्ड मेडल लेकर आए थे। इसी के बाद में आप जापान के अंदर और भी दो चार जो है पॉइंट याद रखें। जापान की संसद का नाम क्या है, डायट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जापान की संसद का नाम डायट है। जापान की मुद्रा येन है। क्या है, जापान की मुद्रा क्या है, येन है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका है। क्या है, जापान का मैनचेस्टर क्या है, ओसाका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए डोगरी किस राज्य की भाषा है। डोगरी भाषा कौन से राज्य से संबंधित है, लद्दाख की है, जम्मू कश्मीर की है, सिक्किम की है या असम की है। कहाँ की है डोगरी भाषा, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है डोगरी भाषा जो है ये बोली जाती है। अब जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, तो जम्मू कश्मीर की अगर आपसे पूछ ली जाए कि जम्मू कश्मीर की राजधानी यानी कि कैपिटल क्या है, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है ये आपको मिलेगी श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर शहर जो है ये किसने बसाया था, तो ये अशोक के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा, अशोक के द्वारा, जो कि मौर्य वंश के महान राजा हुए हैं, जिसे आप सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं। और इसी सम्राट अशोक के 14 शिलालेख व 7 स्तंभ लेख आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में हम बात कर लें कि श्रीनगर शहर जो है ये झेलम नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर शहर। और इसी झेलम नदी के ऊपर परियोजना आपको देखने को मिलेगी किशन गंगा परियोजना। कौन सी, किशन गंगा परियोजना। और साथ ही साथ यहीं पे आपको देखने को मिलेगी तुलबुल परियोजना। तो ये दोनों परियोजना है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के अंदर है, झेलम नदी के ऊपर। ये तो जम्मू कश्मीर में झेलम की सहायक नदी किशन गंगा पे मिलेगी, किशन गंगा, और तुलबुल परियोजना इसी के ऊपर है। ठीक है, और झेलम नदी जो है ये वूलर झील का निर्माण करती है, और जो कि वूलर झील है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। आपसे पूछ लिया जाए तो मीठे पानी की झील भारत की सबसे बड़ी कौन सी है, वूलर झील है, जो कि कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती है। इसके बाद में आप जम्मू कश्मीर से और याद रखें कि जम्मू कश्मीर जो है यहीं पे आपको जो है मानाबल, गंगाबल, और साथ ही साथ आप जानते होंगे नाग झील, नागिन झील, और डल झील, और साथ ही साथ आप अच्छे से जानते हैं पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, और साथ ही साथ बनिहाल दर्रा। ये कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। जम्मू कश्मीर जो है ये भारत का बहुत ही जो है फेमस स्टेट है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में, ये वैसे तो भारत का यूटी है वर्तमान में। तो देखिए भाई अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना है, यानी कि चाइना का जो है सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो चाइना का सेंट्रल बैंक जो है उसका नाम है
पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीन के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई साहब चीन जो है इसे एशिया का मरीज कहा जाता है। क्या कहते हैं? एशिया का मरीज चाइना को कहते हैं। कोरोना वायरस कहाँ से आया था? तो ये चाइना से आया था कोरोना वायरस। ठीक है, उसके बाद में चाइना की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा जो है इसकी रेनमिनबी, जिसे आप युआन भी कह सकते हैं। और इसी चीन की बात करें तो चीन के ही अंदर आपको जो है विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जिसे आप मिंडारिन कहते हैं। ठीक है, ये मिंडारिन भाषा कहाँ की है? ये चाइना की है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का संबंध जो है, सॉरी, कब शुरू हुई थी इस क्रांति की? देखो, शुरुआत में आपको बता देता हूं, लेकिन मैंने आपको पढ़ा दिया था कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब आप बताएंगे, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो राइट आंसर होने वाला है 1970 के अंदर जो है श्वेत क्रांति की जो है शुरुआत होती है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा, पाला वेटलैंड किस राज्य में एक नया चयनित रामसर स्थल है? यानी कि पाला वेटलैंड जो है ये कौन से राज्य के अंदर जो है रामसर वेटलैंड जो है इसको बनाया गया है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। देखिए भाई, रामसर वेटलैंड के बारे में या रामसर स्थलों के बारे में बात कर ले तो भारत में 75 रामसर साइट है। कितनी रामसर साइट है? 75 रामसर साइट है। और उन्हीं में सबसे पहली की बात कर रहा हूं मैं, सबसे पहली जो फर्स्ट बनी थी उसी फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो उसका नाम था चिल्का झील। कौन सी थी? चिल्का झील जो है ये भारत की पहली रामसर वेटलैंड थी, जो कि उड़ीसा के अंदर आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पे देखने को मिलेगी? उड़ीसा राज्य के अंदर आपको देखने को मिलेगी। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो चिल्का झील है। पाला वेटलैंड पूछ रहा है आपसे, पाला वेटलैंड कहाँ पे है? तो पाला वेटलैंड जो है ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? मिजोरम राज्य के अंदर। कहाँ पे देखने को मिलेगा? मिजोरम राज्य में। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और मिजोरम जो है यह भारत के अंदर जो है पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर, जैसे सेवन सिस्टर्स के नाम से आप जानते हैं, उनके अंदर शामिल एक राज्य है। और यहीं पर आपको मीजो पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। और मीजो जनजाति कहाँ पे मिलेगी? तो मिजोरम राज्य के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में देखिएगा, आगे बात करें तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है यह भारत के वाराणसी में स्थित है। भारत में वाराणसी जो है, इसी वाराणसी के अंदर जो है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थित है। और लाल बहादुर शास्त्री जो है यह भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जो है इनका जो है निधन जो है पद पर रहते ही हो जाता है। निधन जो है पद के ऊपर ही रहते हुए इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है लाल बहादुर शास्त्री का। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के वर्तमान मंत्री या राज्य मंत्री कौन है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वर्तमान में राज्य मंत्री कौन है? अगर आपको केंद्रीय मंत्री पूछ लिया जाए तो कृषि केंद्रीय मंत्री, कौन सा मंत्री? केंद्रीय मंत्री आपसे पूछ ले तो केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। लेकिन राज्य मंत्री कौन है वर्तमान में? तो कैलाश चौधरी। कौन होंगे? कैलाश चौधरी जो है वर्तमान में भारत में कृषि और किसान कल्याण के वर्तमान राज्य मंत्री हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा
स्लोवाकिया की राजधानी है? स्लोवाकिया की राजधानी कौन सी है? तो ब्रातिस्लावा जो है ये स्लोवाकिया की राजधानी है। ब्रातिस्लावा जो राजधानी है ये स्लोवाकिया की है। और हालांकि एक चीज और भी याद रख ले, युगांडा जो है, युगांडा देश है अफ्रीका महाद्वीप का, इसकी राजधानी बहुत बार पूछी जाती है। तो युगांडा की राजधानी जो है क्या होगी? कंपाला। क्या हो जाएगी? कंपाला युगांडा की राजधानी है। एक होगा रवांडा। रवांडा की राजधानी क्या है? किंगाली। क्या है? किंगाली इसकी राजधानी है। साथ ही साथ आप याद रख लें अर्जेंटीना की राजधानी। तो अर्जेंटीना की राजधानी जो है ये क्या हो जाएगी? ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ये याद रखना है आपको अच्छे से। इसके बाद में हम बात करें अगले प्रश्न के बारे में। तो देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कामाख्या माता का मंदिर या कामाख्या का मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या माता का मंदिर जो है ये आपको असम में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा? असम राज्य के अंदर जो है कामाख्या माता का मंदिर जो है आपको देखने को मिलेगा, असम राज्य के अंदर है। अब कामाख्या के बारे में बात कर लें, असम के अंदर है। और असम राज्य की बात करें तो असम राज्य जो है, इसी असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। दिसपुर इसकी राजधानी है। असम के अंदर आप बात कर लें तो असम के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा क्या? तो असम राज्य में ही आपको देखने को मिलेगा बोगीबील ब्रिज। बोगीबील ब्रिज या पुल आप इसे कह सकते हैं। तो ये ब्रिज जो है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? असम में मिलेगा। और कौन सी नदी पर मिलेगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में आप और याद रखें कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको असम में ब्रह्मपुत्र नाम मिलता है, ब्रह्मपुत्र राज्य के अंदर। असम राज्य के अंदर ही आपको जो है मिकिर वह बारेल पहाड़ियां जो है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी? तो असम राज्य के अंदर देखने को मिलेंगी। असम के ही अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा क्या? तो असम राज्य के ही अंदर आपको माजुली नदी द्वीप देखने को मिलेगा, जो कि पूरे के पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली नदी द्वीप है, जो कि असम राज्य के अंदर स्थित है। इसके बाद में हम बात कर लें कि असम राज्य के ही अंदर आपको देखने को और मिलेंगे क्या? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे मिलेगा? असम में मिलेगा, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? एक सींग वाला गेंडा जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर आपको मिलेगा मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दुर्लभ प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। कौन सा है? तो मानस नेशनल पार्क जो है ये दुर्लभ प्रजातियों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। इसके बाद में बात करें आगे, चलिए अगले प्रश्न के बारे में। तो देखिए अगला प्रश्न ये आगे आ गया आपके पास में, आपका बढ़िया ही इंटरेस्टिंग मिसलेनियस बिंदु, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। आज हमें लोधी वंश के बारे में बात करनी है, जो कि 1451 से लेकर 1426 ईस्वी तक लोधी वंश चला था। इसके बारे में हमें डिटेल से बात करनी है। देखिएगा संस्थापक कौन हुए हैं? बहलोल लोधी हुए हैं, जो कि 1451 से 1489 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि सैयद वंश के अंतिम राजा हुए हैं, उन्हीं को जो है इन्होंने धमकाया, डराया धमकाया, और उसी के बाद में उनके द्वारा इसे बहलोल लोधी को ही साम्राज्य सौंप दिया गया डर के मारे। और यही राजा बना बहलोल लोधी। और लोधी ने ही वंश बसाया, जिस वंश का नाम क्या था? लोधी वंश। इसी लोधी वंश को कहा जाता है भारत का पहला अफगानी वंश। भारत का पहला अफगानी वंश जो है ये कौन सा बना? तो अफगानी वंश भारत का पहला सबसे कौन सा बना था? ये बना था लोधी वंश। उसके बाद में हम बात कर लें कि इस लोधी वंश के बारे में कि संस्थापक कौन हुए हैं? तो बहलोल लोधी हुए हैं। और बहलोल लोधी जैसे ही राजा बना तो इसने अपने ही नाम के बहलोली नाम के सिक्के चलवाए। कौन से सिक्के चलवाए? बहलोली सिक्के जो है किसके द्वारा चलवाए गए थे? तो बहलोल लोधी के द्वारा चलवाए गए थे। इसी बहलोल लोधी ने जौनपुर पर आक्रमण किया। किसके ऊपर? जौनपुर शहर के ऊपर, जो कभी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जैसे ही जो है भारत में
तुगलक वंश समाप्त हुआ। तो तुगलक वंश समाप्त होने के बाद में जौनपुर ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो वहां पे एक राजा शासन कर रहे थे जिसका नाम था इस्लाम शाह सूरी। उस इस्लाम शाह सूरी को जो है इस्लाम शाह को हराया इसने, और हराने के बाद में जो है जौनपुर नामक शहर पर दोबारा अंतिम रूप से जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। उसके बाद में बात कर लें कि इसका बेटा अगला राजा बना जिसका नाम था सिकंदर लोदी। आपने नाम सुना होगा सिकंदर लोदी के बारे में बहुत बार। और सुनिए, सिकंदर लोदी की बात करें तो सिकंदर लोदी के ही शासनकाल में 17 मई 1498 के अंदर भारत में आते हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये भारत में आते हैं। और वास्को डी गामा भारत में आते हैं और आते हैं कहाँ पे? कालीकट बंदरगाह पर, कालीकट पोर्ट के ऊपर आते हैं। और वहीं पर इसका भव्य स्वागत करता है एक राजा जिसका नाम था जुमोरिन। कौन सा राजा जो है इसका स्वागत करता है? जुमोरिन नाम का राजा जो है ये वास्को डी गामा का स्वागत करता है। 90 दिन की समुद्री यात्रा के ऊपर आया था ये। 90 दिन की समुद्री यात्रा पूरी करके ये आया था भारत में। और उसी के बाद में बात कर लें कि इसी ने जो 90 दिन की समुद्री यात्रा पूरी की थी उसी के पास ये बाद में भारत में पहुंचा था। तो ये अपने साथ साओ गैब्रियल नाम का एक जहाज लेकर आया था, जिस जहाज में ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। और यह भारत से क्या लेकर गया था? काली मिर्च। क्या लेकर गया था? काली मिर्च भारत से लेकर गया था। और जैसे ही भारत से काली मिर्च लेकर गया और उनको जाकर के पुर्तगाल में जब इसने बेचा, तो पुर्तगाल के लिस्बन बंदरगाह से तो ये भारत में आया ही था। तो वहीं पर जब ले जाकर इसने बेचा तो इसे 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ। इसी कारण इसने सोचा कि जब भारत की एक छोटी सी चीज़ हमें इतना ज़्यादा मुनाफा दे सकती है तो पूरा भारत सोचिए हमें कितना मुनाफा देगा। इसलिए ये दोबारा से फिर भारत में आता है। ठीक है, जब हम ये पुर्तगालियों के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो उसके अंदर डिटेल से बात करेंगे कि कैसे क्या कौन कौन से पुर्तगाली भारत में आए हैं, कौन गवर्नर बनकर आया था। एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, पुर्तगालियों में आए थे एक फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नाम से उनका पहला गवर्नर बनकर आया था। और उसी गवर्नर के द्वारा जो है अरब सागर में अरबों को हराया गया था, जिसे कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि नीली जल नीति जो है उसे कहा जाता है। इसके बाद में बात कर ले, इसी सिकंदर लोदी नाम के व्यक्ति के द्वारा जो है आगरा शहर बसाया गया। और कब बसाया भाई साहब? 1504 में आगरा शहर जो इसने बसाया। और आगरा शहर जैसे ही बसाया तो उसके बाद में ये सुल्तानपुर के नाम से बसाया था इसने। ठीक है, सॉरी, सिकंदराबाद के नाम से जो है आगरा शहर बसाया था। उसके बाद में बात कर लें कि आगरा को इसने 1507-6 के अंदर अपने जो है 1506-7 के अंदर इसने अपनी क्या बना लिया? राजधानी बना लिया। ठीक है, और यह गुलरुखी के नाम से क्या लिखता था? कविताएं लिखता था। तो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये गुलरुखी के नाम से कविता लिखने वाला व्यक्ति था सिकंदर लोदी। अब एक चीज आप अच्छे से याद रखना कि ये तो लिखता था गुलरुखी के नाम से, लेकिन आपने एक बार पेपर में एसएससी सीजीएल में प्रश्न आ चुका है। सीजीएल के अंदर जो है सीजीएल 2019 के अंदर ये पेपर में प्रश्न आया हुआ है कि आप अच्छे से जानते होंगे कि जो फिल्मों में जो गाने नहीं बनाते हैं, जिसके अंदर आपने अच्छे से सुना होगा उस सिंगर का नाम तो है यार दिमाग से स्लिप हो रहा है, और उसी के नाम पर वो भी अपने गाने लिखता था, इसीलिए उसका नाम पूछा गया था, है ना। तो गुलरुखी के नाम से कविताएं कौन लिखता था? यानी कि इसका लिखने का नाम तो इसका तो सिकंदर लोदी था, लेकिन जब एक कविताएं लिखता था तो उन कविताओं में अपना टाइटल नेम जो लिखता था वो खुद का नाम क्या लिखता था? गुलरुखी लिखता था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि अगले जो है इसने क्या काम किया। तो इसने जो है सिकंदरी गज चलाया। इसने क्या चलाया? सिकंदरी जो है गज की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था? तो सिकंदर लोदी था, जिसने 30 इंच इसमें हुआ करते थे।
कितने इंच हुआ करते थे इसमें? 30 इंच हुआ करते थे, जिसका सिकंदरी गज जो था इसके अंदर 30 इंच हुआ करते थे। इसके बाद में बात कर लें कि इसी के मरने के बाद में इसका जो है बेटा सिंहासन पर बैठा, जिसका नाम क्या था? इब्राहिम लोदी। और ऐसा कहते हैं कि जितना जो है बहादुर और जितना ज़्यादा जो है महान राजा सिकंदर लोदी हुआ है, उतना ही नालायक और जो है डरपोक साबित हुआ कौन? इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी के बारे में हमें बात करनी है। सुनिएगा इब्राहिम लोदी के बारे में। इब्राहिम लोदी जो है ये सिकंदर लोदी का बेटा था और उसके मरने के बाद में सिंहासन पर बैठा था। इसीलिए जैसे ही ये राजा बना तो 1517 ईस्वी में राजा बनते ही एक युद्ध लड़ा, जिसे आप घटोली के युद्ध के नाम से जानते हैं, या आप इसे खतोली का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, इसी घटोली या खतोली के युद्ध की बात कर लें तो इसके अंदर एक तरफ से तो खुद भाई साहब इब्राहिम लोदी थे और एक तरफ से थे राणा सांघा। को रहे थे राणा सांघा। दोनों के बीच में ये युद्ध होता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराता है बुरी तरीके से कौन? राणा सांघा। ठीक है, बुरी तरीके से हराता है भाई साहब इस युद्ध के अंदर राणा सांघा इब्राहिम लोदी को। उसके बाद में क्या हुआ कि इसी के शासनकाल में 1519 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूं, 1519 में बाबर ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया। बाबर, और आया भी कहां पे था? सिंध में एक जगह है भेरागढ़। उसी भेरागढ़ पर अपना सबसे पहला आक्रमण जो है बाबर कर चुका था, और इसी भेरागढ़ के किले के ऊपर जो कि सिंध के अंदर स्थित है। इसके बाद में बाबर ने भारत में 1520 और 1521 के अंदर जो है बाबर ने 3 आक्रमण और कर दिए थे। कितने आक्रमण? 3 आक्रमण जो है ये सिंध के अंदर और कर दिए थे, सिंध और कश्मीर के अंदर। उसके बाद में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा जाता है 1526 के अंदर। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध। और ये पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था इसके अंदर जो है इब्राहिम लोदी की बात कर रहा हूं मैं, तो इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से हराया था। किसने? बाबर के द्वारा जो है हराया गया था। यानी कि बाबर ने बुरी तरीके से जो है इब्राहिम लोदी को क्या किया था? धोया था भाई साहब, हराया था। और हराने के बाद में युद्ध के मैदान में ही इसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और वहीं पर अगर बात कर ले, युद्ध के मैदान में ही लड़ते लड़ते मारे जाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? तो मारे जाने वाले व्यक्ति एकमात्र दिल्ली सल्तनत में 2-3 पर्सन इससे बनेंगे भाई साहब। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान भी कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो कि युद्ध में बहादुरों की तरह लड़ते लड़ते मारा गया था, उसका भी नाम क्या था? इब्राहिम लोदी था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और यहीं पर हमारी समाप्त होती है दिल्ली सल्तनत। क्या होती है? यहीं पर जो है सल्तनत जो है, या मैं लिख देता हूं दिल्ली सल्तनत, यहीं पर क्या हो जाती है? समाप्त होती है। और उसके बाद में भारत में शुरुआत होती है किसकी? मुगल वंश की। कौन से वंश की शुरुआत होती है? मुगल वंश की भारत में शुरुआत होती है। मुगल वंश के बारे में अब हमें जानकारियां प्राप्त करनी है। तो आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर किसी भी भाई बहन ने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर करने का काम करें, लाइक करने का काम भी करें, जिससे भी हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और उसी मोटिवेशन के लिए आप ऐसा काम करें कि लाइक व शेयर वाले बटन को थोड़ा सा दबा के रखें। और साथ ही साथ किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज के सेशन में हम यहीं तक बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।